हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को अमी डिफेंस इन्फो में। तो दोस्तों आज अब बात करने वाले हैं एक टॉपिक का जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको आज हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को देखिए कैसे पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, मान लीजिए आप वस्तु को गिनने में, आप जब गिनेंगे तो जीरो से थोड़ा गिनेंगे कि 0 1 2 ऐसे थोड़ा गिनेंगे। जो गिनने में प्रयोग होता है एक से ना होता है काउंट। तो आप मान लीजिए जो गिनने में प्रयोग होता है तो नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, एक से जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो चलिए अब इस पे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है प्राकृतिक संख्याओं पर, आइए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और क्या। तो देखिए आप सबसे पहले अगर प्राकृतिक संख्या ज्ञात आप पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। अगर कर दे देखिए इसका प्राकृतिक संख्या निकालने का उसका योग निकालने का सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम कही तब प्रथम n संख्याओं का योग, तो अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 1 बटा के 2। अगर कर दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे 20 का अगली संख्या क्या है, उसमें देखो एक ही जोड़ना है, तो 20 का अगली संख्या 21 है, तो 21 बटा के 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10। अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 210 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो सूत्र था इस पे ही सवाल करना था। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहते हो सूत्र को तो ऐसे बना सकते हो, देखो ऐसे n प्लस 1 इंटू 2। और जो हम बताएं जो संख्या दिया रहेगा अगर प्रथम पूछेगा तो वो संख्या का अगला वाला संख्या ले लेना, बटा के 2 कर देना। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को जान गए। ठीक है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली पूछा है तो पहली n बराबर 10, तो अभी सूत्र पढ़े थे n इंटू n प्लस 1 बटा के 2। तो n का मान कितना है 10, तो 10 अगली संख्या को 11 बटा के 2, 5 बार में 5 11 5 55 आ गया ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 81 है तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या है क्या। 81 किसका है, 81 किसका वर्ग है, 9 का। ठीक है, 9 का वर्ग है, 9 क्या है प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, हाँ है। ठीक है, इसके बाद है 150, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग संख्याओं का वर्ग कीजिए। देखो यहाँ पर योग नहीं है, वर्ग नहीं है, योग है। क्या है, योग है, वर्ग लिखा है गलती से। देखो 1 से 50 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 50 अगली संख्या क्या है 51 बटा के 2 से काटोगे 25 से कम 25 को 5 हाथ में आया 2 और 25 5 125 25 5 125 25 127। ठीक है, 1275 है। ठीक है, अब कहते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है कि नहीं, कहते हैं। इसके बाद है पहली 20 प्राकृतिक संख्या हो गई, पहली 20, तो 20 पहली और 21 बटा के 2 से काटो 10 बार में और 10 से इसमें 210 हो जाएगा। ठीक है, बस चलिए आगे टॉपिक चलते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं जिसे होल नंबर भी कहते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। पूर्ण वर्ग का सिंबल डब्ल्यू होता है, वो 0 1 2 से इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, बस एक क्या होता है प्राकृतिक का उल्टा होता है, बस यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। ठीक है,
चलिए इस पर सवाल करते हैं। देखो 0 और 5 के बीच में पूछा है कितने पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या कितने, 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है, पूर्ण संख्या 6 है। ठीक है, क्या 0 एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या है? तो आंसर होगा हाँ, 0 क्या है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 और 10 के बीच में कितनी पूर्णांक पूर्ण पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 0 और 10 के बीच में देखिए, बीच में पूछा है ना, तो जो बीच में पूछा है उसको छोड़, और बाकी इन दोनों को छोड़ देंगे और जो बीच में उसको लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 पूरा 9 है, कितने हैं टोटल, 9, कितने हैं पूरा टोटल, 9 है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या 0 एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्या नहीं है। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सही है, हाँ 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो धन पूर्णांक ना, पॉजिटिव धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या आती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे +1 +2 3, ठीक है, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद है ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1 -2 -3। ठीक है, शून्य न तो धन है, शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा देखते हैं कैसे, मतलब इसको कैसे देखें। नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है। ठीक है, धन पूर्णांक को ऋण पूर्णांक को। ठीक है, हम इसको दिखाते हैं तुम लोगों को अच्छी तरह से, एक लाइन खींच यार। देखो इस तरह से होता है, यहाँ पर 0 रहेगा, 0 प्लस माइनस नहीं रहता है। ठीक है, 0 इधर देखो, इधर आओगे तो माइनस रहेगा, इधर जाओगे तो प्लस रहेगा। ठीक है, समझा? चलिए तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि -3 और +3 के बीच में कितनी पूर्णांक है। देखो -3 रहेगा, -2, फिर -1, फिर 0 रहेगा, फिर 1 2 फिर 3। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। ठीक है, ठीक है, तो कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, पूर्णांक देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, चलिए कौन सी संख्या शून्य से छोटी होती है, शून्य से छोटी कौन होती है। देखो शून्य से छोटी, इधर जो होता है सब छोटा रहता है, -1 -2 -3, सबसे छोटी देखो ये है। ठीक है, देखो कर रहा है, यदि किसी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो और परिणामी 0 आता है तो वह संख्या क्या होगी। तो भैया अगर किसी में 7 जोड़त हुआ तो 0 होता है, तो x बराबर, अगर इधर प्लस है तो जाए माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, -7 जोड़ेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करो। देखो माइनस प्लस इसका क्या होगा। ठीक है, देखो ये भी उसी में आएगा, पूर्णांक वाले में। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस रहेगा 3, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस। देखो ये बड़ा है, और देखो ये बड़ा है तो यहाँ पर छोटा है। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसमें से 5 में से माइनस होगा, तो इसमें क्या बचेगा, 2, और जो बड़ा वाला चिन्ह जिसके आगे लगा तो लग जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए देखो भाज्य संख्या किसे कहती हैं, कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक या अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा सके, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
देखो इसका अनेक फैक्टर होंगे, ठीक है, मतलब काटते कोई भी संख्या से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण 8, 4, 8, 9, 15 आदि क्या है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। इसके बाद अभाज्य पर लेते हैं। देखो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याएं से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक ना तो अभाज्य है और एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य है। केवल दो सम संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सम अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 तक, ठीक है। इसके बाद डिविजिबिलिटी पर विभाज्यता, ठीक है। विभाज्यता क्या होती है, जिससे संख्या को काटने में आसानी होती है, ठीक है। सबसे पहले रूल 2 को देख रहे हैं, मतलब 2 से भी तो कहते हैं लास्ट संख्या मतलब फर्स्ट संख्या अंक 2 से भाज्य हो, ठीक है। मतलब ये वाला डिजिट जो है लास्ट अंक क्या हो, 2 से भाज्य हो तो संख्या क्या हुई, 2 से विभाज्य हुई। जैसे यहाँ दे दिली हम, यहाँ दे दिली 24, तो लास्ट का अगर संख्या 2 से कट जाता, 2 से कट जाता, 2 दूना 4 कट जाता, तो ये संख्या का 2 से भाज्य है, ठीक है, 2 से कट जाए, ठीक है। अब एक बाद 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी कहता है कि 2 अंक 4 से विभाजित हो, लास्ट का 2 अंक का हुई 4 से विभाजित हुई तो संख्या क्या हुई, विभाजित हुई। अगर संख्या इवन मतलब अगर 4 से कट जाता है तो ठीक है, अगर ऑड संख्या है तो वहाँ का वजह 2 का उसमें 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें अगर देखो इवन है पूरा चल जाएगा, ठीक है। अगर ऑड है तो उसमें 2 प्लस कर दीजिएगा तो पूरा चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी 8 पर। 3 अंक से अगर 8 से काटना है तो लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है। और अगर एम्मा देखा, एम्मा 4 वाले में 2 प्लस करे करला, अगर ऑड रहा तो एम्मा 4 प्लस करे रही, ठीक है। एक बाद रूल 16, अगर 16 का 4 अंक अगर लास्ट का 4 अंक विभाजित हुई तो संख्या का हुई विभाजित हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो अगर एमा अगर और संख्या रही तो 8 में जोड़ देवा तो क्या हो जाए, संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है। रूल 5 का क्या कहता है, रूल 5 का रही 5 का अगर 0 रही लास्ट में और 5 रही तो संख्या क्या हो जाए, 5 से विभाजित रही, ठीक है। 25 का क्या रही लास्ट में डबल 0 रही या 25 रही या 50 रही 75 रही तो संख्या क्या हुई, 25 से कट जाए, ठीक है, 125 से। बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। देखो सम संख्याएं इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हुई सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 4, 8 सम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 1, 2, 3 विषम संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर नहीं हो 0 तो उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। q बराबर नहीं जो, जैसे 5, -2, 7/5, ठीक है, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय क्या होता है, इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, उदाहरण करनी में 3, करनी में 2, सब करनी में जो रहेगा उसके अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है बताइए, करनी में 4, करनी में 2, उपरोक्त कोई नहीं, तो हमको लगता है ए है, क्योंकि देखो अंडर रूट में है, अंडर रूट 4 है, ठीक है। अंडर रूट 4 को बाहर निकालोगे तो 2 होगा, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है।
चलिए रूल नंबर 3 क्या कहते हैं, 3 से कौन संख्या विभाजित, जो ने अंक संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित है। उसी तरह 9 है, 9 का अगर डिजिटल सम लगा कर सकते हैं, ठीक है। 9 से 9 अगर 9 का अगर सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो तो संख्या विभाजित हुई, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी अल्टरनेट चलता है, जैसे कि ऐसे करोगे, ए का ए से सी से इसका सबका योग कर दोगे और इसका करके माइनस कर दोगे, ठीक है। उसको माइनस कर दोगे तो अगर जीरो आ जाए या फिर 11 का डिविजिबिलिटी हो जाए तो संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी, ठीक है। इकाई अंक समझते हैं, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक, ठीक है। अंक समझते हैं, इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई अंक अगर 2 गो या 4 गो या 3 गो लिखा है तो इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक है 2, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, इसमें इकाई अंक 4 है, ठीक है। इसी तरह अब देखिए इसमें तो आप निकाल लेंगे, अगर पावर में रहेगा यहाँ पर 12 की पावर 3 है तो निकालना तो कैसे निकालोगे, तो 2 की पावर, इसमें 2 की पावर देखो 3 है, ठीक है। लास्ट वाला देखना है, ठीक है, और पावर देखना है। तो इसमें अगर निकालना पड़ेगा तो इसमें क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 2 हो गया, 2 हो गया 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर निकालना चाहें इसको दे दें, ठीक है, 5, ठीक है। 165 के पावर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 14 है, ठीक है, 14। तो आप इसमें क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, 4 से क्या करोगे, भाग दोगे, तो 4 से भाग दोगे कितना बचेगा, 4, जो शेषफल बचेगा उसको लेंगे, 4 3 12, 3 बार में गया तो बचा 2, 5 के पावर कितना बचा 2, तो 5 को मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25 होगा तो यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो यूनिट डिजिट निकालना जान गए तो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए गुणनफल इतना, अगर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पूछा है, देखो इतना पावर पूछा है ना, इसको अच्छे से समझते हैं। 200 मतलब 2153 के पावर 1617 है। इसको क्या करोगे भाई, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, 4 चौको 16, पूरा चला गया, इसका हटा दो, जो पूरा चल गया उसको हटा दो। इसमें 2 4 का भाग कितना बचा, 3 बचा, इसमें 4 एक कम 4, 3 बचा साथ में। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 की पावर 3 लिख दो, 3 की पावर 3 होगा, 3 तरीके 9, 9 तरीक 27, 27 होगा। 7 क्या है, इसका यूनिट डिजिट है, ठीक है, पता चल गया। देखिए ऑप्शन में भी है, ठीक है, 7 मारेंगे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है, 9 से भाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे इसमें भाई, देखेंगे कि इसका योग क्या है, 9, इसका सबसे पहले 11 का नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखो इसका 9 का, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में सम संख्या है नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, इसके बाद 9 से या 11 से कटेगा, तो 9 का ऐसे हटा दो, इसको देखो 9 लो का 9 को हटा दो, फिर इसमें देखो 5 5 10, 10 10, अच्छा 14 14, 14 7, 14 और 7 कितना आ जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा। ये संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है, ये संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 9 से विभाजित 14 21, नहीं 9 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, ठीक है, बस पता चल गया। अब ये सब 11 से अगर निकालते तो पूरा चल जाता, देखिए 11 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका 21 आ रहा था, 21 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो इसे 11 है, ठीक है। आगे चलो, अब बताओ इसमें 18 18,276 पूर्णतः विभाजित है। देखो 9 से मत चेक करो, 8 से चेक करो, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 8 में 80,
नहीं जा रहा है। 8 में 3 अंक हो जानते हैं, 8 8 तरीके 24, 3 36, 8 हो जाएगा, 8 जाएगा। कैसे जाने हम, देखो लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए ना। देखो इसमें 2 है, 7 है, 6 है, 8 से भाग दो। देखो 8 8 तरीके 24, 8 अरे यहाँ पर देखो 8 तरीके 24, इसमें बचा 3 6, 8 चौको 36। देखो कट गया ना, पूरा पूरा कट गया, तो इसमें 34 आ गया, तो 8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला तो आसान ही कर लो। ठीक है, अपने से कर इसको कमेंट बॉक्स का आंसर दो। तो इस तरह से आपको लोगों को होता है नंबर सिस्टम ख़त्म। ठीक है, सरलीकरण अगले वीडियो में कर ही चुके हैं, नंबर सिस्टम ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, धन्यवाद।